हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक के कुछ फॉर्मूले करेंगे और उसके बाद अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो मीन, मोड और मीडियन निकालने के हैं, जो हम अपने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड जो है उस मीन निकालने का वो होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। सिग्मा का मीन होता है बच्चे टोटल सम, यानी जो हमारा एफ आई और एक्स आई की जो वैल्यू आई है उसकी टोटल सम, जो हमारी एफ आई की वैल्यू आई है उसका टोटल सम। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, इसको हम डायरेक्ट मेथड से यूज़ करते हैं। ये थोड़ा इजी होता है फॉर द वैल्यूज़ विच आर इन स्मॉल अमाउंट, बट जब हमारी वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं तो हम मेथड यूज़ करते हैं स्टेप डेविएशन। ए, यहाँ पर मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एच इंटू में एफ आई यू आई सिग्मा ऑफ एफ आई। जो यू आई है वो हमेशा निकाला जाता है कि हम एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं जिसे हम ए बोलते हैं। हम अपनी जो एक्स आई की वैल्यूज़ होती है वहाँ पर कोई भी एक मीन एज्यूम कर लेते हैं बीच में, मिडल में, और वहाँ से हम माइनस करते हैं एक्स आई की वैल्यू से, ए को माइनस करते हैं और एच से डिवाइड करते हैं, हमारी यू आई की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा ए हुआ मिडल टर्म ऑफ एक्स आई और एच इज़ इंटरवल। इंटरवल किन का? जो हमारी एक्स आई माइनस में ए करने पर जो हमारी वैल्यू आई है बच्चे, उनके बीच में क्या डिफरेंस जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 30, 20, 10, 0, -10, -20, -30 ऐसे आ रही है वैल्यू। तब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि सबके बीच में हमें 10-10 का इंटरवल दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर हम एच को क्या मान लेते हैं, 10। थर्ड मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि एज्यूम कर लेते हैं मीन, जो हमारे वैल्यूज़ होती है यानी एक्साइज जो होता है हमारा, वहाँ पर हम किसी मिड टर्म में किसी ए को एज्यूम कर लेते हैं कि दैट इज़ आर मीन, कि ये हमारा मीन है। इस पूरी जो हमें दे रखी है एक्स आई की वैल्यू दे रखी है उसमें हम उसको ए मान लेते हैं। तो वहाँ से सेकंड टर्म में हम निकालते हैं डी आई निकाला जाता है एक्स आई माइनस में ए। ये सारे क्वेश्चंस मैं जब आपको कराऊंगी तो आपको ये और क्लियर होगा। अभी हमें सिर्फ फॉर्मूलों को समझना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला है, ये सारे ग्रुप्ड डाटा है, ग्रुप डाटा में, क्योंकि अनग्रुप डाटा का हम 8th क्लास तक पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं। ये सारे फॉर्मूले हैं वो ग्रुप डाटा के होते हैं। ए प्लस में सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये तीन जो मेथड है ये हमारे मीन निकालने के हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड मोड। वैसे अगर हमारा अनग्रुप्ड डाटा होता है, अनग्रुप्ड हमने देखा कि हम क्या करते हैं, जो मोस्टली रिपीटेड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, यानी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो लेके आता है, जो भी डाटा होता है उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। फॉर एग्जांपल मुझे दे दिया 2, 3, 4, 5, 7, 3, 2। तो हमने यहाँ पर हमें फाइंड आउट किया कि ये इस डाटा के बीच में जो 3 है वो रिपीटेशन पे, यानी मैक्सिमम टाइम्स किसको रिपीट किया हमने, 3 को, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी मोड हो जाता है वहाँ पर। बट ये तो हमने 8th क्लास तक पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा जो अभी हमारा क्लास इंटरवल की फॉर्म में आता है, उसका फॉर्मूला होता है एल प्लस में F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। अब हमें यहाँ ये पता होना चाहिए F1 क्या है। F1 बेटा हमारा है वो मिडल टर्म जो मोस्टली फ्रीक्वेंसी लेके आ रहा है, एक ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और उससे प्रीसीडिंग टर्म को हम बोलते हैं F0 और सक्सीडिंग को बोलते हैं हम F2। यानी F1 हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेके आता है, उससे जो अपर होती है उसको F0 से डिनोट करते हैं, और उससे जो लोअर होगी वो हमारा F2 होगा। L इज़ द लोअर लिमिट एंड H इज़ द क्लास इंटरवल। ये इस एक ही फॉर्मूला है मोड निकालने का, हर एक डाटा में ये ऐसे ही निकाला जाता है। अब आता है हमारा मीडियन।
मीडियन अनग्रुप्ड का हमें सबको पता है। अगर हमें मीडियन निकालना है, टर्म मीडियन, मीडियन मीन्स मिडल मोस्ट, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हमारे पास बहुत सारा डाटा लिखा होता था, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे फेरे, और फिर जो मिडल मोस्ट होती थी, यानी जो बिल्कुल मिड में आती थी, हम उसको क्या मान लेते थे, अपना मीडियन मान लेते थे। ये होता था हमारा अनग्रुप्ड का। पर अभी हमारा ग्रुप्ड डाटा है, ग्रुप डाटा के लिए हमारा फॉर्मूला भी अलग होगा। तो ग्रुप डाटा के लिए हमारा फॉर्मूला है, ये मल्टीप्लाई में है, एल मल्टीप्लाई में n बाई 2। वट इज n? n है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल कितनी। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमने 100 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया, तो व्हाट इज़ एन? एन इज़ 100, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, पहले तो हमें पता होना एन निकालना, मीन निकाल। ग्रुप डाटा के लिए हमें एन हमें डिफाइन करना है। हमें मीडियन डिफाइन करने के लिए वही बेटा इवन और ओड वाला फॉर्मूला यहाँ भी लगता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स एन हमारी इवन आती है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, हम n बाई 2 प्लस में n बाई प्लस 1 बाई 2, इन दोनों का हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के बाद जो आएगा वो हमारा मीन आएगा। उसके बाद अगर हमारा डाटा ओड होता है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, n बाई 2, n बाई 2, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ये अनग्रुप्ड के लिए है, और ग्रुप डाटा के लिए ऑब्जर्वेशन निकालने का, एवरेज निकालने का, मीन का, वो अलग फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम यहाँ पर ना एक ध्यान रखने वाली चीज़ें ये होती हैं कि जो मीडियन होता है ना, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में निकलता है। यानी हमें कैसे दे रखा होगा, हमें लेस देन दिस, मोर देन दिस, ये हमें दे रखा होता है, इसी को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये डाटा हमेशा इसी फॉर्म में होता है, ये प्रोसीड करता है, ये अपनी जो फ्रीक्वेंसी को होता है वो आगे ऐड करता हुआ चलता है। जैसे मीडियन है, तो इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू में, एल वही हमारा, इंटू में n बाई 2 एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 100 स्टूडेंट, देन ऑब्जर्वेशन विल बी 100 बाई 2। इफ आई से स्टूडेंट्स आर 51, देन वी ऑल्सो राइट इट 51 बाई 2। माइनस में सी एफ इज द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर सी एफ हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी होती है जो मैंने फर्दर बताया ना, कि अगर हमारी ऑब्जर्वेशन है इवन होती है, तब क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है एवरेज निकालने के लिए। तो वो वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेनी होती है जो नियर मोस्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी फ्रीक्वेंसी में 29 आ रहा है और मेरा एवरेज आ रहा है 26.5, और 29 से अब वो आ रहा है 22, देन वी सी दैट 26.5 नियर किसके है, इट इज़ नियर टू 29। तो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 29 हो जाएगी। हम जब एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नीचे आएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में एच इज द क्रॉस इंटरवल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 1 मार्क्स में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है हमारा ये इन तीनों की रिलेशनशिप, जो हमें याद करके लेके जानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एज इट इज फॉर्म में पूछा जाता है, सिर्फ फॉर्मूले की फॉर्म में। आज के लिए इतना ही। कल से हम अपना 14 चैप्टर शुरू कर देंगे, उसके इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे।